आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना भक्ति की लहर, जन कल्याण की अलख और भक्तों को कष्ट से मुक्ति देने के लिए अब लीलाधर चमत्कारी कृपालु महाराज जी ने एक नई घटना को परिणाम देने के उद्देश्य से फर्रुखाबाद जाने का मन बना लिया। अब आगे। मंगलवार का दिन नीप करोरी गांव के आश्रम में रेलगाड़ी रुकी। भक्तजन उतरे और भीड़ भरे मार्ग को पार करते हुए बाबा जी अपना कमंडल और चिमटा लिए टुंडला जाती हुई रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में बैठ गए। साथ में क्या था? बस एक चिमटा और कमंडल। कमर में बंधी हुई सफेद धोती के दूसरी छोर से ढका हुआ बायां कंधा, कंधों तक लहराती हुई जटाएं, तेजस्वी ओज से आभामय निश्चिंत शांत चेहरा। न टिकट न कोई चिंता। मन प्रभु श्री हनुमान जी के प्रेम से आलोकित। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ट्रेन ने रफ्तार ली। सभी यात्रीगण अपने अपने स्थान पर बैठे अपनी दुनिया में मगन थे। कुछ यात्रीगण जोगी वेश में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में इस युवा यात्री को देखकर असहज भाव से देख रहे थे। चलती रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर गांव, खेतों की हरियाली को पीछे छोड़ते हुए रेल अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। गोरे एंग्लो इंडियन टिकट चेकर ने टिकट की चेकिंग के लिए डिब्बे में प्रवेश किया। कुछ यात्रियों के टिकटों को चेक करने के बाद वे दूसरे यात्रियों के पास जा रहा था। अचानक प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में साधु वेश में लंबे उलझे जटाधारी युवक को देखकर उसे थोड़ी सी हैरत हुई। कड़क टिकट चेकर ने अंग्रेजी में युवा योगी से टिकट दिखाने की मांग की। अल्हड़ मौजी युवा योगी के पास टिकट कहाँ था? वे तो किसी निश्चित उद्देश्य से गंगा मैया के दर्शनार्थ उत्कट लालसा लिए जा रहे थे। बेफिक्र होकर हाथ के इशारे से समझा दिया, टिकट नहीं है। अंग्रेज टीटी ने पहले तो हिकारत भरी दृष्टि से देखा, फिर कुछ बड़बड़ाकर फिर से टिकट दिखाने की मांग की। मनमौजी युवा योगी ने फिर से सिर हिलाते हुए खाली हाथ सामने फैला दिए। अब तो एंग्लो इंडियन टीटी के क्रोध का पारोवार नहीं रहा। अंग्रेजों के कड़े शासन में इतनी हिम्मत कि बिना टिकट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा करें। गुस्सा तो उनके जैसे नसों से फटने को तैयार था। तिरस्कार के कड़े शब्दों में जो कहना था कह डाला। साथ ही रेल मार्ग में पड़ने वाले झंडे वाले एक फ्लैग स्टेशन में गाड़ी उतरवाकर उन्हें नीचे उतरने का आदेश दे दिया। आध्यात्मिकता के परम अलौकिक स्तर को प्राप्त कर चुके युवा योगी को क्या फर्क पड़ने वाला था? वे तो किसी परम उद्देश्य से संचालित निज प्रभु के कार्य को एक कथानक में बांध रहे थे। प्रभु को समर्पित कर्तव्यों की डोरी से वे लीलाधर शांत भाव से अपना कमंडल और चिमटा उठाए रेल से नीचे उतरे और पटरी से कुछ दूर कच्चे रास्ते पर नंगे पैर चलते हुए आगे बढ़ गए। अपने गुस्से पर काबू कर टीटी ने कुछ राहत की सांस ली। ट्रेन का एंग्लो इंडियन गार्ड बार बार सीटी बजाकर हरी झंडी दिखा रहा था, पर यह क्या? ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रही थी। जब बहुत देर हो गई तो बेसब्र गाड़ी ने एक टीटी को ड्राइवर के पास दौड़ाया। ड्राइवर ने बताया कि वहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर पता नहीं खराबी कहाँ है। इस बेबस उत्तर को सुनकर टीटी फिर गार्ड के पास पहुंचा। गार्ड को तसल्ली नहीं हुई। उसने फिर टीटी को फिर से चेक करने का आदेश देकर उसे फिर ड्राइवर के पास भेज दिया। बेचारे टीटी की इधर उधर दौड़ते घबराते हालत खराब हो चुकी थी। अब क्रोधित और चिड़चिड़ाया हुआ गार्ड स्वयं ही इंजन पर चढ़कर प्रेशर चेक करने लगा। इंजन, ड्राइवर और एंग्लो इंडियन गार्ड बहुत देर तक कोशिश में लगे रहे, पर कोई भी तकनीकी खराबी नजर नहीं आई। उम्मीदें अब हताशा में बदलने लगी। आखिर ऐसी भी क्या खराबी हो गई कि रेलगाड़ी पटरी पर जम सी गई है, 1 इंच भी खिसक नहीं रही।
आधा घंटा बीत गया। यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई। कुछ नीचे उतर आए, आपस में पूछने लगे कि देरी क्यों हो रही है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जांच शुरू हो गई। बारीकी से इंजन के एक एक हिस्से को हर तरह से जांचा गया, पर हालात जस के तस रहे। गाड़ी नहीं चली। 1 घंटा और बीत गया। सभी यात्रीगण अपने अपने आवश्यक कार्यों के लिए घर से निकले थे। रेल का समय से न चल पाना सभी को अधीर कर रहा था। गोरे एंग्लो इंडियन टीटी और गार्ड के प्रयासों पर उम्मीद लगाए सबका एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। रेल के इंजन पर किए जा रहे हर प्रयास का शोर शराबा, इंजन के भाप में हाफने जैसी आवाजें, पटरियों पर पहियों के सरकने की चिचियाती आवाजों की उम्मीद में समय कट रहा था। पर रेल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये माजरा किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे यात्रियों में ये चर्चा होने लगी कि साधु वेश में यात्रा कर रहे योगी को तिरस्कृत करने के कारण ये परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। हो न हो यह घटना उसी का परिणाम है। आखिर आध्यात्मिकता की ताकत को कौन पहचान सकता है? अब क्या करें? कुछ संभ्रांत अनुभवी यात्रियों ने हताश टिकट चेकर को खिड़की से बाहर देखकर अंदर बुलाया, क्योंकि वे तो समझ ही चुके थे कि अद्भुत अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिव्य शक्ति स्वरूप योगी का अपमान इस परिस्थिति का परिणाम है। वे अपने विश्वास और अनुभव के आधार पर रेल के गोरे गार्ड को सिद्ध महात्मा की असीमित शक्तियों के बारे में समझाना चाहते थे। वैसे भी इस पूरे प्रकरण में अब तक 3 घंटे बीत चुके थे। वैज्ञानिक और आधुनिकता को समर्पित गोरे गार्ड और टीटी ये क्या समझने वाले थे? फिर भी संभ्रांत यात्रियों ने ये समझाते हुए सलाह दी कि एक बार उन दिव्य साधु महात्मा जी से माफी मांगकर बात तो कर लीजिए। अपने स्वाभिमान और रुतबे को लिए वे दोनों ऐसे ही कैसे किसी भी यात्री के सामने माफी मांगकर खुद को छोटा अनुभव करते। पर अब रेल में यही चर्चा मुखरित होने लगी कि दैवीय शक्तियों के स्वामी किसी सिद्ध पुरुष को हठात रेल से नीचे उतारने के कारण ही ये रेल पटरी पर आगे नहीं खिसक रही है। चर्चा जोर पकड़ने लगी। यात्रियों में कुछ नीम करोरी गांव के वे भक्तजन भी थे जो बाबा के चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्णतया परिचित थे। मरता क्या न करता विवशता थी। यात्रियों की जिम्मेदारियां भी थी, चलो ये भी आजमा लेते हैं। इस उद्देश्य से हताश और खिसियाए दोनों रेल से नीचे उतरे, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और आसपास उस युवा योगी को खोजने लगे। रेल की पटरी से कुछ ही दूरी पर नीम के पेड़ के नीचे सफेद धोती पहने, कंधे तक उलझी बिखरी जटाओं को बिखराए लहराए तेजस्वी योगी बड़ी ही दृढ़ता से भूमि पर अपना चिमटा गड़ाए और दूसरी ओर अपना कमंडल धरे अपने ध्यान में मग्न थे। न कोई दुख न कोई चिंता, अपनी फकीरी की मस्ती में आनंदित, अपने प्रिय भजन की मधुर स्वर लहरियों में परम समर्पित भाव से निमग्न। दीन बंधु दीनानाथ डोरी मेरे तेरे हाथ, डोरी मेरी तेरे हाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, मेरे राम तेरे बिन देगो कौन दास का साथ, दीन बंधु दीनानाथ डोरी मेरी तेरे हाथ। एंग्लो इंडियन गार्ड और टीटी पहुंचे तो वहां पर थे स्वाभिमान का लबादा ओढ़े, पर यहाँ पर इस योगी के परम आनंदित मुखमंडल पर अपूर्व शांति और मधुर भजन के कर्णप्रिय स्वरों को सुनते ही वे सम्मोहित से हो गए। ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस जंगल में उतार दिए जाने के बाद भी निश्चिंत से वे युवा योगी मान अपमान राग द्वेष से परे स्वयं में मगन थे। भजन के शब्दों को गाते सुनते वे अन्यत्र किसी सुखद संसार में विदेह से बैठे आनंदित हो रहे थे। पहली बार उन्हें आश्चर्यजनक रूप से अपने अंदर एक अनदेखी दिव्य शक्ति के
परम आकर्षण का सम्मोहन महसूस होने लगा। रेल अधिकारी कुछ कहना चाह रहे थे, पर भजन की स्वर लहरियों और साधना की तन्मयता को भंग करना उचित नहीं था। संकोच के साथ साहस जुटाते हुए क्षमा याचना के शब्द दोहराए, पर अभी युवा योगी की बंद आंखें ध्यानावस्थित मुद्रा में अपने अंतर्मन के गहन आनंद का अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे रेल से उतरकर भीड़ जमा होने लगी। प्रत्यक्षदर्शी बने सभी यात्री बस इस घटना के अनदेखे पहलू पर आगे के घटनाक्रम को जानने के लिए व्यग्र भाव से खड़े थे। कुछ हाथ जोड़े मन ही मन क्षमा याचक से खड़े थे, कुछ हतप्रद, कुछ चिंतामग्न आतुर से खड़े थे। भीड़ में से वे लोग जो बाबा जी को नीम करोरी गांव से जानते थे, साहस कर उनके नजदीक पहुंचे। उनमें से एक ने नजदीक जाकर कान के पास हल्के से कहा, बाबा जी सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हैं हमारे टीटी बाबू। किसी परिचित स्वर को सुनकर जैसे योगी की तंद्रा टूटी। इधर उधर देखा, भीड़ में हलचल शुरू हो गई। वे एकटक युवा योगी की अगली प्रतिक्रिया को देखना चाहते थे। टीटी ने साधु के चरणों में झुककर अभिवादन किया और किसी तरह से अपनी बात समझाते हुए क्षमा याचना की। उत्तर में युवा योगी ने कहा, गाड़ी चलाना रोकना हमारा काम है क्या? गाड़ी तो तुम चलाते हो, तुम्हारी मर्जी। जिसको चाहे चढ़ाओ, जिसको चाहे उतारो, मालिक तो आप लोग हैं। दिन भर के इंतजार के बाद गाड़ी आती है, कभी रुकती है, कभी नहीं रुकती। गांव वालों को इससे कितनी तकलीफ होती है, इससे किसी को क्या मतलब। क्षमा याचना करते हुए गार्ड और टीटी ने अपनी बात रखते हुए कहा, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप हमें माफ कर दीजिए। आदेश दीजिए कि अब रेल आगे बढ़े। बाबा जी ने रेल की ओर देखा, फिर एक दृष्टि गांव की ओर, सुनसान खेतों की ओर देखते हुए कहा, अगर गाड़ी आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ कहीं आसपास एक स्टेशन बनवाओ। कुछ संभ्रांत अधिकारी और ऑफिसर तबके के यात्रियों ने आश्वासन देते हुए इस बात की जिम्मेदारी ली कि वे इस विषय पर आगे अवश्य चर्चा करेंगे और सरकार और रेल कंपनी को पत्र लिखकर शीघ्र ही एक रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु कार्यवाही करेंगी। युवा योगी ने शांत भाव से सिर हिलाकर उनकी बातों को स्वीकृति दे दी। अब कुछ यात्रियों ने अनुनय विनय कर साधु बाबा से रेलगाड़ी के चलने की बात की, तो उन्होंने दृष्टि भरकर टीटी और गार्ड की ओर देखकर कहा, तुम लोग वचन दो कि भविष्य में किसी भी साधु का अपमान नहीं करोगे, सभी को सम्मान दोगे। टीटी और गार्ड ने सिर झुकाकर सहमति व्यक्त करते हुए समर्थन व्यक्त किया। अब तक सम्मोहित से हो रहे दोनों गोरे अंग्रेज दिव्य शक्तियों के आकर्षण से घिरे थे। साधु महाराज को प्रणाम कर सभी आश्वस्त होकर रेल में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। गार्ड ने सीटी बजाई, हरी झंडी दिखाई गई, इंजन से भारी आवाज हुई, पर फिर क्या, गाड़ी अब भी नहीं चली। सब बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। आपसी सलाह मशवरे से तय हुआ कि युवा सिद्ध बाबा को तो रेल में बैठाया ही नहीं गया है। फिर कुछ यात्री, गार्ड और टीटी पुनः दौड़कर युवा योगी के पास गए और माफी मांगकर आदर सहित उन्हें रेल में बैठने के लिए साथ लेकर आए। उनको पूर्ववत यथास्थान पर बैठाए जाने के बाद फिर गार्ड ने सीटी बजाई, हरी झंडी दिखाई और इंजन ने 3 बार चलने का ऐलान किया और गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। हर्षोल्लास से ट्रेन के हर डिब्बे में यात्रीगण इस चमत्कार से आश्चर्यचकित होकर प्रसन्न भाव से झूम उठे। हर डिब्बे में जयकारे की ध्वनि गूंज उठी, बाबा नीम करोरी जी की जय, बाबा जी की जय। संभ्रांत सहयात्री श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होकर भाव विभोर हो उठे। युवा योगी बाबा लक्ष्मण दास मान सम्मान की भावना से परे राम राम जपते हुए फिर से अलौकिक संसार में ऐसे खो गए जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। चमत्कार की इस असाधारण घटना के बाद रेल यात्री
इस पूरे प्रकरण से अचंभित थे। भारत भूमि की इस पावन धरा में योग, तपस्या और साधना के कितनी किस्से कहानियां सुनी थे, पर आज आंखों देखी इस चमत्कारी घटना के साक्षी बने सभी आश्चर्यजनक रूप से हर्षित थे। अभी कुछ समय पहले तक जिन युवा योगी बाबा के प्रथम श्रेणी डब्बे में अचानक प्रवेश किए जाने से वे इन्हें तिरस्कृत भाव से असहज रूप से देख रहे थे, अब उन्हीं योगी बाबा के चरणों में सादर सिर नवा रहे थे। स्वयं को इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी मानते हुए वे स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे थे। संभवतः संस्कृति का लोप, तपस्वी साधुओं की अवमानना और तिरस्कार, सनातन मूल्यों की अवहेलना और सौहार्दपूर्ण भावना से पथभ्रमित समाज को सही दिशा देने के उद्देश्य से यह पूरी घटना एक लीला मात्र थी। सभी रेल यात्रियों की चर्चा का मुख्य विषय आज यही विस्मयकारक घटना थी। युवा योगी नीप करोरी बाबा फिर भी निर्लिप्त भाव से अपने राम नाम की धुन और प्रभु नाम संस्मरण में आनंदित होकर इस यात्रा में उसी सहज भाव से बैठे थे जैसे उनके द्वारा घटित इस महत्वपूर्ण यात्रा प्रकरण में उनका कोई योगदान ही न रहा हो। आसपास की भीड़ भक्ति भाव से उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धा से भाव विभोर हो रही थी, पर बाबा जी मुस्कुराते हुए कभी भीड़ को देखते, कभी खिड़की से बाहर हरे भरे खेतों में लगे वृक्षों आदि के तेजी से भागते हुए परिदृश्य को। ऐसा लगता था जैसे अतीत के संकरे दायरे से बाहर निकलकर भविष्य दृष्टा प्रेरणापुंज कृपालु महाराज जी का आध्यात्मिक स्वरूप वृहद रूप से पूरे संसार के लिए लौकिक अलौकिक क्रियाओं के द्वारा जन जन के हृदय को आंदोलित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता जा रहा हो। भारत के भविष्य की ओर, आध्यात्मिक दुनिया में ज्ञान पिपासु भक्तों की ओर रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही थी। अब फर्रुखाबाद में नीप करोरी बाबा आश्रम से ये यात्रा आगे भविष्य की ओर बढ़ने वाली थी। महाप्रभु महाराज जी श्री नीप करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।